Hello everyone, standard second, chapter number 6, decoration for festival, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस चैप्टर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एडिशन दिया है 1 + 6। तो 1 + 6 क्या होता है? 7 होता है। और 4 + 1 क्या होता है? 5 होता है। तो जैसे कि आप छोटे हैं तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले बेटा ये 1 प्लेस होता है, ये वंस का होता है, ये टेंस का, ये वंस ये टेंस। तो सबसे पहले हम 1 प्लेस को काउंट करते हैं। तो ये 1 है और ये 6 है। तो ये 1 हो गया और 6 लाइन करिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब ये 4 और 1, तो 1 2 3 4, फिर 1 तो 1, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारा ये 5 हो गया। ओके अब इस पूरे में जितने भी क्वेश्चन है ये विदाउट कैरी है, ठीक है। बस 2 डिजिट है बट विदाउट कैरी। ओके तो अब जैसे कि 5 और 4 कितना हुआ, तो आप प्लस करिए। आप अपने फिंगर का भी इस यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें 5 फिंगर हो गए और इसमें 4 हो गए, तो 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ। और ये 3 और 2 कितना हुआ? तो 3 ऐसे और 2 ऐसे, तो 3 और 2 5 हो गया। नेक्स्ट है 6 और 5। 6 और 2 कितना होता है? तो ये पहले 5 और ये 1, 6 हो गया। अब इसमें कितना प्लस करना है? 2। तो इसको और बाहर करिए तो कितने हो गए? 5 6 7 8। तो आपका 8 हो गया। तो इस टाइप से आप जो है इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ नया है, जैसे कि ये है 8 + 0। तो 8 + 0 हो या फिर 9 + 0 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी डिजिट में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो वो डिजिट ही होती है, मीन्स वो नंबर ही होता है। 0 से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। यहाँ पे 0 + 8 है तो कोई फ़ायदा नहीं है, 8 का 8 होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है आपका प्लस ओवर हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर एडिंग बाय यूजिंग गणितमाला एंड कंप्लीट द बॉक्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ 25 है, 12 है, टोटल करने पे 37 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये 10, ये टोटल 40 है, ठीक है। 10 10 10 और 10। ओके तो आपका ये कितना है? 35। तो पहले ये 25, तो 10 और 10 20 और 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 25। लेकिन इसमें प्लस कितना करना है? 12 प्लस करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 प्लस किया गया है। तो 25 में 12 प्लस हुआ है तो कितने हो गए हैं? 37। तो देखिए 10 10 10 30 और 1 2 3 4 5 6 7, तो 37 हमारा राइट आंसर है। ओके अब नेक्स्ट दिया है 57 और 34 कितना हुआ, और इसमें हमें प्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले ये जो देखो ये सब 10 10 है, ठीक है। 10 10 10 10 करके इतना तक दिया है। कितने 10 है? तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 90 और 100, ठीक है। तो ये 100 तक दिया गया है। और ये है 57, तो 10 20 30 40 50 और 7, तो यहाँ तक 57 है। ओके अब इसमें 3 बच गए, 57 में 3 बच गए। और हमें फिर कितना चाहिए? अब 10 10 शो कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10, फिर 10 फिर 10, यानी इसमें 10 प्लस होगा। 57 में जब 10 प्लस होगा तो 67, इसमें 10 होगा तो 77, जब इसमें 10 प्लस होगा तो 87 हो जाएगा। तो ये तो 10 10 3 बार किया तो हमने 87 पे पहुंच गए। लेकिन आगे क्या होगा? तो आगे 87 में कितना प्लस करोगे तो 91 होगा। तो 4 1 2 3 4 शो किया है, बस हमें दिमाग का यूज़ करना है। तो 87 + 4 = 91। तो आप जो है यहाँ पे इसको प्लस करके और इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही है 62 + 28, तो प्लस कर दीजिए और 62 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 62 में 10 प्लस करना है, यहाँ पे ऐसे कर देना है। तो 62 में 10 प्लस होगा
तो 72 में 10 प्लस होगा तो 82 हो जाएगा। अब 82 में कितना प्लस करोगे तो 90, तो 8 प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर 90 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आगे भी वैसे ही प्लस करना है, प्रेजेंट कर देना है, 10 प्लस करके यहाँ पे हमें लिख देना है। इसमें कुछ नहीं है, बस एक एग्जाम्पल समझ लिए, बाकी सब क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एड बाय यूजिंग नंबर लाइन एंड कंप्लीट द बॉक्स। यहाँ भी प्लस करिए और हमें नंबर लाइन पे इसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले है ये तो एग्जाम्पल है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। 24 + 60, तो सबसे प्लस इसका आंसर आ गया 40। तो सबसे पहले 24 है, तो 24 को पकड़िए और कितना प्लस करना है आपको 60। तो 60 मतलब 10 + 6, तो 24 से 34 तक हो गया 10, और 10 में कितना प्लस करेंगे तो 40 आएगा। तो 34 + 6 तो हो जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा जो आंसर है यहाँ पे 40 आ गया। और नेक्स्ट है 11 + 22, तो 33 हो गया। अब 33, तो सबसे पहले 11 है, तो 11 से पकड़िए, 11 में 10 प्लस करिए तो 21, 21 में 10 प्लस करिए तो 31, और 31 में 2 प्लस करिए तो 32। नेक्स्ट है 22 है और 38 है, तो क्या होगा। अब 22 है और 38 है, बीच का आंसर नहीं दिया है, तो आप जो ये नंबर दिया है ना 38 में से 22 को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, अब आपको 22 पे जाना है क्योंकि पहला डिजिट हमारा 22, तो 22 कहाँ है, यहाँ है। अब 22 में मिल गया है हमारा 16, यानी 16 प्लस करना है तो इतना आएगा, तो 10 और ये 6, और यहाँ पे दिया भी है, इसको प्लस करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 18 है, ये दो नंबर नहीं दिए गए हैं लेकिन एरो का तो यूज हुआ है ना यहाँ पे, तो पहला 18 हो गया। ठीक है, 18 को प्रेजेंट किया, 18 है। अब कह रहा है कि इसमें 13 प्लस करो, तो चलिए हमने इसमें 13 प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 31, ये लास्ट वाला। तो इसको प्लस किए तो ये यहाँ लिख दिया और ये लास्ट वाला जो है यहाँ लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट है स्टार्टिंग का डिजिट नहीं दिया है, और ये दिया है और ये भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ नंबर लाइन में शो तो हो रही है ना कि स्टार्टिंग 11 है, तो 11 लिख दिया हमने। फिर 10 और 10 और 3, तो 23 हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला 34 है, तो इसको प्लस करेंगे तो आंसर 34 आएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सॉल्व द प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। देयर आर 52 प्लांट्स ऑफ वाइट रोज। वाइट रोज के कितने पेड़ हैं 52 एंड 15 प्लांट्स ऑफ येलो रोज, और येलो रोज के हैं 15 इन अ गार्डन, एक बगीचे में। देन हाउ मेनी टोटल प्लांट्स ऑफ रोज आर देयर इन द गार्डन। तो हाउ मेनी, अब कितने प्लांट्स हैं टोटल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 52 वाइट रोज प्लांट और 15 येलो रोज प्लांट, और सबको प्लस किया तो 67 आ गया, यानी टोटल रोज प्लांट्स इन गार्डन 67। ओके, नेक्स्ट है सुनील मेड 36 रन इन द फर्स्ट मैच। एक लड़का है सुनील नाम का, उसने मैच के फर्स्ट टाइम में कितना बनाया 36 बनाया, एंड 23 रन इन द सेकेंड मैच, और दूसरे राउंड में उसने बनाया 23। देन तब हाउ मेनी टोटल रन्स डिड द मेक इन द बोथ द मैच। तो उसने दोनों मैच मिला के कितने रन बनाए, तो रन इन फर्स्ट में 36 और सेकंड में 23, और टोटल प्लस करिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 24 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ उर्मी। इतना लड़का इतनी लड़की ने क्या किया, बर्थडे पार्टी अटेंड किया। तो हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन अटेंड द बर्थडे पार्टी, टोटल कितने बच्चों ने बर्थडे पार्टी अटेंड किया। तो बॉयज़ 24 है और गर्ल्स 25 है, इसको प्लस कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है उमंग बॉट 16 नोटबुक्स एंड 33 पेंसिल फ्रॉम अ शॉप। एक बच्चा है जिसने 16 नोटबुक और 33 पेंसिल खरीदा एक दुकान से।
देन हाउ मेनी टोटल थिंग्स डिड द परचेज फ्रॉम द शॉप। तो उस बच्चे ने दुकान से कितने थिंग्स पूछ रहा है, कितने चीज़ खरीदे। तो 16 ये और 33 ये, टोटल करेंगे तो 49 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है नरेश है 23 मार्बल्स, उषा गिव 20 मार्बल्स टू हिम, हाउ मेनी टोटल मार्बल डज द हैव नाउ। एक नरेश है जिसके पास 23 मार्बल्स है, ठीक है, और उषा नाम की एक लड़की है जिसने उसे और 20 मार्बल्स दे दिए। तो अब उसके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं। तो बेटा इसको आप प्लस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये एडिशन है बट विथ कैरी वाला एडिशन है, ठीक है। जैसे 5 और 8 कितना हुआ, तो ये 5 है और ये 8 है, तो 5 और 8 कितना होता है, तो 5 और 8 तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13, तो 13 1 और 3 हो गया 13। तो 13 का हम लिखते हैं 3 और कैरी जाता है ऊपर 1, और 2 और 4 कितना हुआ 6, और 6 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 7। तो इस तरह से ये जो कैरी वाला एडिशन है हमारा हो जाता है। अब ये 3 है और ये 7 है, तो 3 और 7 होता है 10, तो 10 का 0 जो 1, देखो ये जो 2 डिजिट है तो ये 1s प्लेस है और ये 10 प्लेस है। जो 1 प्लेस पे आता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और जो 10 प्लेस पे आता है वो 10 प्लेस के ऊपर कैरी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 हो गया, तो 10 का 0 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, तो हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे ये 9 है और 8 है, तो कुछ भी बड़ा हो छोटा हो आई डोंट केयर, तो 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 का 7 कैरी 1, 4 और 1 5 1 6। तो इस तरह से जो आपका है एडिशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये नीचे हमने नहीं किया है, इसे आप कर लीजिएगा, एडिशन है और सिंपल भी है, ठीक है। आगे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये भी आसान है। देयर वेर 24 डॉग इन अ पॉन्ड, अनदर 19 डॉग कम टू द सेम पॉन्ड, हाउ मेनी टोटल डॉग आर देयर इन द पॉन्ड नाउ। एक तालाब है जिसमें 28 बत्तख हैं, दूसरे जगह से और भी 19 बत्तख उसी तालाब में आ गए। तो अब बताओ कि तालाब में टोटल कितने डक हुए, मतलब कितने बत्तख हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसे आप प्लस कर लो, कैरी वाला है। 8 और 7 हो गया 17, 17 का 7 कैरी 1 इधर जाएगा, यहाँ पे हो गया कैरी 1, 2 1 और 1, तो 2 1 3 1 4, तो ये हो गया हमारा 47, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि इसमें क्या किया है, तो इसमें भी कुछ नहीं किया है। ये क्या है 2 मतलब ये 20 है और ये 8 है, तो ये 20 है, 10 और 10 20, और ये कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 1 है और ये 9 है 19 है, तो 10 प्लस पे क्या है 1 है, यानी 10 है, और ये 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा। अब देखो ये टोटल कितने हमारे 10 10 हो गए, तो 1 2 3 4 तो पहले से है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 हमने लिख दिया। अब देखो इसका 5 और इसका 5 मिलके भी 10 हो गया, तो हमने एक और 10 रेडी कर दिया। अब क्या बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जो है नीचे आ गया, तो आंसर क्या है 47। तो आप एक और काम कर सकते हो कि 2 है तो यहाँ 2 20 कर दो, मतलब 20 है तो 20 कर दो, 2 10 कर दो, 1 है तो 1 10 कर दो, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 कर दो, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 कर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 10 कर दो, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 1s कर दो। तो इस टाइप से भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट भी हमने इसी टाइप से किया है, जैसे कि 46 है तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, 10 17 है तो 10 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 63 तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। अब हमारा तो हमारे पास तो 1 2 3 4 5 ही 10 था, एक कहाँ से आया, तो ये इसका 5 और इसका 5, भाई हमने दोनों से बराबर बराबर लिया कि लाओ
तो इन दोनों ने हमको दिया तो ये बन गया 10, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 10 कहाँ आ गया, ये नीचे। अब बचा क्या, ये 3 बेचारे बच गए, इनको हमने बाहर कर दिया। तो इस टाइप से जो है आपका ये भी चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अरे सॉरी, चैप्टर नहीं, ये सम फिनिश हो गया। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फिर सॉल्व द प्रॉब्लम्स आ गया। कमलेश हैड 45 बेरी, धर्मेश गिव 48 बेरी टू हिम, हाउ मेनी टोटल बेरी डज कमलेश हैव नाउ। एक कमलेश भाई हैं, उनके पास 48 बेरी है, और धर्मेश नाम का एक आदमी है, उन्हें 48 बेरी और दे दिए। तो अब बताइए कि कमलेश के पास कितने बेरी है, तो टोटल करना है। तो हमने ये कमलेश की बेरी है, उसने 48 बेरी रिसीव किया, यानी दूसरे द्वारा पाया गया, तो टोटल हो गया 93। अब ये जो सम है वो कैरी वाला सम है, ठीक है। तो इसलिए 5 और 8 13 का 3, कैरी 1 4 4 8 और 1 9। नीमा हैड 37 साड़ी, नीमा के पास 37 साड़ी है। ऊषा हैज़ 28 साड़ी, हाउ मेनी टोटल साड़ी डू दे हैव। तो एक लड़की है जिसके पास इतने साड़ी है, दूसरी के पास इतने साड़ी है, तो टोटल कितनी साड़ी हुए, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। और नेक्स्ट कह रहा है हरेश हैज़ 67 रुपीज़, और ये क्या है, वीरेंद्र गेव 19 रुपीज़ टू हिम। एक बच्चा है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके पास इतने रुपीज़ है और उसको एक दूसरे ने 90 रुपीज़ और दिए। तो अब बताओ कि हरेश के पास टोटल कितने रुपीज़ हुए। तो ये और रिसीव रुपीज़ मतलब दूसरे द्वारा पाया गया रुपीज़, और टोटल हो गया, बात ख़त्म। पायल हैड 29 चॉकलेट, पायल के पास 29 चॉकलेट है, और हेतल ने उसे और 26 चॉकलेट दे दिए। तो हाउ मेनी चॉकलेट डज पायल हैव नाउ। तो अब पायल के पास कितने हैं, ये है, ये पाई, और ये हो गया टोटल, ओके, प्लस हो गया, ख़त्म। देयर आर 42 स्टूडेंट इन वन क्लासरूम, एक क्लासरूम में 42 बच्चे हैं। देयर आर 38 स्टूडेंट इन अदर क्लासरूम, दूसरे क्लासरूम में 38 बच्चे हैं। तो हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर ऑल टुगेदर। तो टोटल कितने बच्चे हुए, मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, सेकेंड, प्लस, तो टोटल बच्चे पूछ रहा है। तो फर्स्ट रूम, अनदर रूम, टोटल रूम, टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एड एज पर एग्जाम्पल एंड राइट द टोटल नंबर। सबसे पहले क्या है कि ये समझो, मैं अपना वाला समझाती हूँ। यहाँ पे 4 10 है, और यहाँ भी 4 10 है। वंस कितने हैं, 5, और इसके वंस है 9। तो बेटा इसके 4 और इसके 4 मिलकर कितने हो गए, 8। तो हमने यहाँ पे 8 लाइन की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 के हमने 8 लाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो 5 और 9 कितना होता है, 14, यानी 14 वंस है। अब 14 वंस है, इसका मतलब हुआ कि 9 10s 4 1। कैसे, तो ये 8 तो 10s था ही हमारे पास। अब 14 है, तो 14 कैसे बना है, 10 + 4 से बना है, यानी एक 10 को भाई और बाहर निकालो। तो ये 8 और 1 कितना हो गया, ये 9 10s हो गया। अब बचा 4, तो 1 2 3 4। अब क्या करना है कि यहाँ पे 90 10 मतलब 90 जो बच गई, 90 आ गई हमारी, 9 10s मतलब 90 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 हो गया। अब 4, तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। अब 94, इस टाइप से जो है इन सभी को प्रेजेंट करना है। हमने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ नहीं किए हैं, आप इसे कर लेना। अब यहाँ पे देखो 5 और 3 8 होता है, ठीक है, और 8 और 2 10 होता है। तो यहाँ पे 8 10s है और 10 1s है, तो 10 1s का मतलब हुआ 110, ठीक है। यानी 8 और 1 हो गए 9 10, यानी यहाँ पे जो है 10 ही है, 1s कुछ भी नहीं है, यानी इसका आंसर जो होगा वो 90 होगा। नेक्स्ट है 8 और 1 9 10s हो गए, और 4 1s एक 4 ही है, मतलब बस इसी के पास 4 है, इसके पास कोई छुट्टे रुपीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपका 9 10s हो गए और 4 1s, यानी 94 इसका आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे कि 2
और 4, तो 2 और 4 6 हो गया, और 6 और 8 हो गया 14 वंस, तो 14 है यानी 10 प्लस 4 है, तो 6 है और इधर का एक 1 जाएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा 7 टेंस और 4 वंस हो जाएगा, यानी इसका आंसर है वो 74 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। अब यहाँ पे हमें माइनस करना है, लेकिन ये जो माइनस है उसमें हमें कैरी वैरी नहीं लेना है, सब कुछ सिंपल वाला है। ये 7 है और ये 5 है, तो 7 में से 5 गया, क्या बचा 2, 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। अब यहाँ पे 7 है 5 है, तो कैसे पता चला कि 2 बचा, तो आप 7 लाइन करिए सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7, और कितना माइनस करना है 5, तो 5 आप कट कर दो ऐसे, तो कितने बचे 2, हमने लिख दिया 2। 4 है 3 माइनस करना है, ये 4 फिंगर निकालिए, एक फिंगर ऐसे मोड़ दीजिए, कितने बचे 3, तो ये आंसर 3। तो इस टाइप से जो ये पूरा सब्ट्रैक्शन है आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में अभी कुछ नहीं है, सिंपल है। अब देखिए ये 12 है और ये -8 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले हमें यहाँ 4 से स्टार्ट करना है, तो ये 4 हो गया, 1 2 3 4। अब 4 से 8 प्लस किया है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 12। इसमें ये 13 है, 18 माइनस हुआ, आंसर आ गया 12। तो फिर हम 12 से शुरू करेंगे, 12 से क्या शुरू करेंगे 18, 12 में 18 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30। फिर 9 में 14 प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 23। इस टाइप से हमने इसको भी कंप्लीट किया है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसे हमें प्रेजेंट करना है इस पे नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए सिंपली, और 11 माइनस ये 8 है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 पहले 8 माइनस हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ, तो इस तरह से मतलब प्लस हुआ, सॉरी, तो 11 है, ये 11 हमने लिख दिया। इसमें कितना प्लस किया है 28, 20 और 8, तो कितने आ गए आंसर 38। वैसे ही नीचे दिया है यहाँ पे आपका 38 14 24, तो स्टार्टिंग कहाँ से किया है 24 में 14 प्लस किया तो आंसर आ गया 38। नेक्स्ट 27 में प्लस 11 हुआ है यहाँ पे, तो आंसर आ गया 38, यहाँ पे लिखिए। फिर 22 में 22 जीरो है, तो हम ना शुरू करेंगे ना ख़त्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर ये है 14, तो 14 ये रहा आपका, लेकिन इसमें कुछ भी जीरो हुआ है तो जीरो का कोई मीनिंग नहीं है बेटा, तो आंसर इसका ये ज्यों का त्यों रहेगा, ओके एज इट इज़। नेक्स्ट है ये है, तो यहाँ पे 23 हमारा आंसर आ रहा है, तो 23 में कितना प्लस करेंगे 12, तो आंसर आ जाएगा 35। नेक्स्ट है ये जो सब्ट्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो कैरी वाला सब्ट्रैक्शन है, तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से लिख दिया है इसमें, ताकि आप लोगों को पढ़ाने में और पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैं एक समझाऊंगी, यहाँ पे 1 है और ये 7 है, तो क्या 1 में से 7 जा सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो हम इससे बोलेंगे भाई मुझे 10 रुपया दो, क्योंकि 10 है, 40 रुपये हैं इसके पास, तो हम बोलेंगे 1 रुपया लाओ। तो ये 1 है और इसने 10 रुपया इधर से लिया, तो क्या हो गया 11 हो गया। अब 11 में से 7 चला जाएगा, मतलब 11 माइनस 7। अब 11 माइनस 7, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 4। अब बताओ कि अगर आपके पास 40 रुपया है, 40 रुपीज़ है, अगर आपने किसी को 10 रुपीज़ दे दिए तो आपके पास क्या बचा 13 बचा, यानी कि 3, ठीक है, और 3। अब 3 में से जो आपके नीचे होगा उसको आप दोगे, ठीक है। तो ये 3 में से 1 गया, बचा 2। अब देखो यहाँ पे 3 है, 9 नहीं जा सकता, तो इससे कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 माइनस 9 इक्वल टू 4।
तो 3 में से जब 1 चला गया तो क्या बचा 2, 2 में से 1 गया 1। तो बेटा इस तरह से जो ये आपका पेज है क्वेश्चन नंबर 12 भी इनकम्प्लीट हो गया। 1 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जो जैसे हमने वहाँ पे प्लस किया था वैसे यहाँ पे अब माइनस होगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, ठीक है। देयर आर 56 स्वॉन इन अ पॉन्ड। एक तालाब में इतने स्वॉन थे। आउट ऑफ दो 37 स्वॉन लेफ्ट द पॉन्ड, जिसमें से 37 छोड़ के चले गए, तालाब को छोड़ दिए किसी कारणवश। अब बताओ कि तालाब में कितने बचे हैं। तो यहाँ पे 5 है 6 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 3 है 7 है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें कितना माइनस करना है, तो इसको माइनस करने से कितना आया है आंसर 19 आया है। यानी कि इसमें से हम माइनस कर देंगे और ये जो है हमारा कट कुट के आंसर क्या आ जाएगा, ये 10 और ये हो जाएगा हमारा 19। बाकी हम सबको कट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये 5 था तो 5 में से तो हमने 4 माइनस किया ना, 1 2 3, इन 3 से ये 3 कट गया और इधर 10 था, इस 10 से इसको कटा दिया। तो इस तरह से जो हमारा है ये 7 कटा दिया, तो ये इस तरह से ये 7 और ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया प्लस कर देंगे। और उसके बाद से हम इस इजी वे में करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको कट कर देना और ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये सिंपली माइनस कर देना है और यहाँ पे 4 10 करना, यहाँ पे 2 10 करना, यहाँ पे 8 1s 6 1s और फिर आंसर 22 यानी 20, यहाँ पे 2 10 हो जाएगा और 2 1s हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम्स में क्या होगा, देयर आर 36 बुक्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड 48 बुक्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में इंग्लिश के इतने बुक हैं और हिंदी के इतने बुक हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टोटल बुक्स कितने हैं प्लस कर दीजिए और ये कैरी वाला है, तो इस तरह से आप इसको प्लस कर लीजिए। फिर ये मिहिर हैड 27 पेंसिल, मनीषा गेव अनदर 45 पेंसिल टू हिम, हाउ मेनी टोटल पेंसिल डज मिहिर हैव नाउ। और मिहिर के पास कितने पेंसिल है, तो इतना था और दूसरे ने इतना दिया तो प्लस कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया है। आगे का जो पेज 2-4 बाकी है वो हम दूसरे वीडियो में दे देंगे। मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है इसलिए हम वीडियो जल्दी बना नहीं पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।